नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे कन्या राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है और आप इसे अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में और साथ के साथ हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। और अगर ज़रूरी है तो हम आपको उपाय भी साथ के साथ, अगर मुझे लगा कि आपको उपाय की ज़रूरत है तो मैं आपको उपाय भी बता दूंगी साथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस वालों के लिए, ये कन्या राशि के जातकों के लिए ये बढ़िया समय है। बिजनेस के लिहाज से आपको फायदा होगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, जो टेक्निकल काम कर रहे हैं ना, बिजनेस जो भी आपका टेक्निकली कोई भी बिजनेस है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बट थोड़ा सा आपको सावधान भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, बट आगे चलकर ये आपको फ़ायदा देगा। आप अगर बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं तो होगा, मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी और बिजनेस भी ग्रो करेगा आपका। कर्ज कम होंगे, सेविंग्स भी होगी, इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा आपका। सरकारी विभाग से भी आपको फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सूझबूझ के साथ आगे बढ़िएगा, समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा, चुनौतियों को एक्सेप्ट कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जॉब की बात करें तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। अपनी जॉब पर फोकस कीजिएगा, किसी के साथ भी आपको उलझना बिल्कुल नहीं है। आपको अपना 100% अपनी जॉब को देना है। और अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, काफ़ी समय से मिल नहीं रही है, तो अभी मिल जाएगी। और अगर आपने अभी अभी जॉब ढूंढनी शुरू किया है, तब भी आपको एक बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली की पूरी सपोर्ट रहेगी। देखिए, जैसे आपका सूर्य और शुक्र बैठे हैं, एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और ये वो समय होता है जब आप सोचते हैं कि चलो, मतलब कि वो समय है ना, जब हम सोचते हैं कि अगर कुछ करना है तो कुछ बड़ा करते हैं, जिससे मतलब कि कोई फायदा हो जा, लोग देखते रह जाए ऐसे, है ना। बट आपको अगर कुछ भी नया करना है, कुछ भी बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं है। नुकसान वहां पर होता है जब आप सबसे पहले उसको बोल देते हैं और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप सभी को बता देते हैं ना, तो वो काम होता नहीं है। वो बोलते हैं जिसको नजर लग जाती है, जहाँ कुछ भी हो जाता है, मतलब समझ लो, अगर आपने सभी को बता दिया, पहले काम बाद में शुरू किया, तो वो आपका काम नहीं होगा, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, ठीक है। तो एक तो ये है। और जैसे आपके अभी ग्रह बैठे हैं, और अगर आप माँ भगवती की पूजा करते हैं, जैसे आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ जॉब में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर आपको माँ भगवती की पूजा सबसे फायदेमंद होगी। ये पूरा महीना आपको करनी है माँ भगवती की पूजा, वहीं से आपको फायदा होगा अगर आपको परेशानी है किसी भी तरह की तो। चलिए फैमिली लाइफ की बात करें तो जीवन साथी की पूरी सपोर्ट रहेगी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, भाग्य साथ देगा, भाई बहनों के साथ भी रिलेशंस ठीक ठीक रहने वाले हैं। थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट बहुत बड़ा इशू नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाएंगे 15 के बाद। वाहन सुख है, शुभ मांगलिक कार्य घर में होने के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, बट आपको अहंकार से बचकर रहना है। स्टूडेंट्स की लाइफ करें तो स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। कोई अगर आपने परीक्षा कोई भी किसी भी तरह की दे रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और अगर जितनी आपने मेहनत की है ना, उतनी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हमें पता होता है कि हमने कितनी मेहनत किया है, तो उस हिसाब से आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बट आपको करना है कि जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो साथ के साथ फौरन आपको मेडिसिन ले लेनी है, उसकी ट्रीटमेंट ले लेनी है, तभी आपको फ़ायदा। अदरवाइज फिर ज़्यादा इश्यूज जो है वो बड़ा हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, तो वहाँ से फिर आपको नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज होता है, तो साथ के साथ ही उसकी आप मेडिसिन ले लें, ट्रीटमेंट ले लें। तो चलिए, ये था कन्या राशि का दिसंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे। बट अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए जो नंबर है स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिया गया, अवेलेबल करवा दिया गया, तो आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो और अपॉइंटमेंट ले सकते हो।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।